सभी देशवासियों को शिव कुमार यादव का भैया राम राम। आजकल हमारे गाँवन का ये देश है हमारा भारत, और देखा होगा कि गरीब गरीब बनता जा रहा है और रईस जो पैसा वाला है वो पैसा वाला बनता जा रहा है। उसका एक कारण है दोस्तों, इसी पे आधारित एक कहानी लेके आए हैं हम। यूपी की सच्ची कहानी है दोस्तों। ये हमारे यूपी के एक छोटे से गांव की कहानी है कि कैसे एक जमींदार आदमी अपनी संपत्ति को बढ़ाता है और छोटे लोगों को कैसे शोषण करता है, कैसे उनको शिकार बनाता है अपनी चालाकी का। तो इसी पे आधारित एक कहानी लेके आए हैं हम, और शुरू करते हैं इस कहानी को, ताकि आप भी आगे से सचेत रहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो तुरंत होशियार हो जाइए। वो आपका मित्र नहीं है, वो शत्रु से भी बड़ा खतरनाक है ऐसे लोग। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी जो आधारित है वो इस टाइप की है कि ये जो जमींदार लोग होते हैं अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए एक मित्र के रूप में आते हैं और तुमको बर्बाद करके तुम्हारी संपत्ति को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद तुमको बेदखल कर देते हैं अपने सोसाइटी से, अपने आसपास से। तो आइए बताते हैं। तो एक यूपी का गांव था। यहाँ पे कहानी का नाम हम काल्पनिक करेंगे दोस्तों, ये ठीक नहीं है। तो उस गांव में एक किसान था, छोटा किसान। जो गांव का जमींदार था उसकी नज़र उसके खेतों पे थी, क्योंकि उसकी खेत की कीमत बहुत कीमती खेत थे, रोड के किनारे के खेत थे। अब क्या करता है वो जो किसान होता है दोस्तों, वो बड़ा समझदार होता है। वो अच्छा खराब आदमी अच्छे से जानता है। तो उस जमींदार की दाल नहीं गल रही थी उस किसान के प्रति। तो मौके की तलाश में बना रहता है। उसके दिमाग में ये बात गूंजती है कि इसके खेतों को हासिल करना है, लेकिन वो मौके की तलाश में रहता है। क्या होता है दोस्तों, अचानक उस किसान की मृत्यु हो जाती है और उसका इकलौता लड़का होता है जो परदेश में होता है। जब किसान की मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत अच्छा मौका मिल जाता है उस जमींदार को। अब उसका लड़का वहाँ से आता है। तो अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती। जमींदार जो अपना योजना बनाता है उसको हासिल करने के लिए, तो सबसे पहले उस लड़के का मित्र बन जाता है। मित्र बनेगा और इसके बाद उसके अंदर की जो कमियां हैं उनको जानेगा, और उनमें से जो कमी उसको अच्छी मिल गई उसी पे वो कार्य करके उसको बर्बाद करेगा। तो जो परदेश से लड़का आया उसमें एक कमी थी, वो कभी कभार ड्रिंक किया करता था, दारू का। कभी कभार तो आम बात है, आज के टाइम में हर व्यक्ति कभी कभार दारू का सेवन कर लेता है, और फिर मुफ्त की मिले तो चूकता ही नहीं है। तो उसमें ये कमी थी। जब वो उसका पिता की मृत्यु पे वो आता है तो सबसे आगे गांव के वही आते हैं उसके पास। उस जमींदार का नाम था राम खिलावन और उस लड़के का नाम था रामू। दोनों काल्पनिक नाम है यहाँ पे। तो राम खिलावन सबसे आगे आता है और बोलता है, बउआ रामू, तुम्हारा बाप बहुत अच्छे आदमी रहा है, आप चिंता ना करना किसी बात की। जब तक ये राम खिलावन है तुम्हारे लिए राम खिलावन का घर हमेशा दरवाज़ा खुला। रात बिरात 10, 20, 50 हज़ार जब तुमका बउआ ज़रूरत लागे रुपया की, बिना संकोच के चले आना हमारे घर। राम खिलावन हमेशा गरीबों की मदद करता आया है बउआ। अब रामू को समझे न पाए, सोचे नहीं चाचा हमारे लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं, यही हमारे गांव में सबसे अच्छे आदमी हैं। अब राम खिलावन उसके साथ चपक जाता है। आओ रामू चाय पी लेवा के, आओ रामू। पूरा रामू का बाकायदा एक गार्ड की तरीके ध्यान दे रहे हैं। दरअसल में रामू के आवाज़ आई उनके घर के सामने से रहा। तो जब सुबह हो तो रामू खातिर चाय खातिर कुर्सी डाली जाए, तुरंत कुर्सी पर गया, आओ रामू चाय पी लेवा के। अब चाय पी जा रही रामू के साथ एकदम चपक गए समझो। अब होते करते रामू का केस जब शहर से गांव आया तो उसने रोज़गार के लिए थोड़ा सा गुलाब लगा लिए कि 200-400 रुपये का रोज़ की आमदनी हो जाए तो गुजार बसर चलने लगा उसका। अच्छा, अब जो जमींदार राम खिलावन था वो क्या चाहता था, वो किसान को पहले पैदल करता है। पैदल करने का मतलब आय रोज़ की इनकम नहीं होगी तब तो उससे कर्जा लेगा,
क्योंकि जो राम खिलावन का मकसद था उसको बर्बाद करने का, तो उसका मकसद था पहले इसको लती करना, फिर कर्जदार करना, फिर उसकी ज़मीन लिखाना। ये उसका मेन जो योजनाबद्ध तरीके से उसकी चाल थी। अब देखिए रामू को कैसे फांसता है। रामू उस चीज़ को पहचान नहीं पाता है। तो अक्सर जब रामू शाम को उसके दरवाजे के आगे से निकलता तो किसी बहाने से रामू को बोलता, आओ रामू बैठो आके, क्या बात है आजकल आते नहीं हो, बड़े थके थके रहते हो। तो कहाँ आज यार लड़कवा का बर्थडे रहा है तो पार्टी भई थी, थोड़ा बड़ा रखा है, पीहो का। अरे कहाँ चाचा पीत नहीं है। अरे बउआ ले लो, थका न टेंशन उतर जाए, बाप का जाए का गम है तुम्हारे। अरे तो ले कहाँ, बस 100 ग्राम ले लो बउआ। तो इंग्लिश वाली निकाल के लाए 100 ग्राम। अब बउआ कब औकात पियत रहे तो भला मना कैसे करिए, वह मुफ्त के दारू। तो तय बउआ 100 ग्राम मारे, थकावट उस दिन उतर के बड़ी नींद आई चैन के। मन में सोचें चलो अच्छा फ्री के मिली, बउआ भी खुश। अब ये पहला दिन रहा। अब जब अक्सर हुई गली से आवा जाए तो रामू खातिर स्पेशल। अब कहा हुआ राम खिलावन मौके की तलाश में रहा करे रामू का पियावे के, तो कौनो ना कौनो रोज बहाना तेरे दिन ढूंढ ले। और शाम के एक इंग्लिश के दारू रही के आधा पैक धर लें और बाकी आधी रख के बैठ जाएं। जैसे रामू गली से निकले, आ यार रामू बैठो आके, कहा आज मूड बहुत ख़राब रहा है, दिन भर काम की थकी मैं तो सोचा 100 ग्राम माल ले है, और तुम नहीं करे तो हम सोचा यार रामू का दे दिन जाए, ले यार रामू। तो रामू भी मुफ्त की मिल रही दारू तो मना कहाँ करी है। रामू गन चलो मिल रही दाबो आराम ते नींद आई, वो 100 ग्राम मारे। अब ये रामू का तरे दिन का काम होएगा वह कि 100 ग्राम ते फिर धीरे धीरे क्वार्टर में आगे, क्वार्टर ते फिर देसी वाली ठर्रा में आगे। 2-3 महीना यह आए दिन की प्रक्रिया चलत रही उनके। और 3 महीना के अंदर भी सुबेरे ते पीएफ शुरू कर दी देसी वाली। और जब पिए लाख सुबेरे ते देसी वाली तो जौन उनका गुलाब का खेत रहा है, आमदनी वाला जरिया रहा है। जब दिन भर नशे में रही हैं तो वो साला पूरा चौपट हो गया। अब गुलाब का खेत चौपट हो गया तो जो आमदनी का जरिया था वो भी उनका बंद हो गया। अब कड़क्की आई पैसा के, और यह मौका ताड़े रहे राम खिलावन कि जब इसके पास ये पैदल हो जाएगा, पैसे की आय नहीं होगी, तभी हमारे पास आएगा। मौके की तलाश में वो पहले से रहे। तो रामू काहे यार रामू जब बैठा रहे अपने पास, आए दिन उन्हीं के दरवाजे बैठे, तो काहे यार रामू परेशान हो, काहे लाग यार, कहा बताए ये पैसा जरिया नहीं है, गुलाब चलत रहे तो खर्चा चलत रहे, साला पैसा भी नहीं। तो कहाँ यार कहे तुम चिंता करत हो यार, क्या लौंडे तुम्हारे तनी प्रॉपर्टी साला बैठे खइयो, कहू बांध के ले जाई, कहा बाप तुम्हारा चले गए तो कहा बांध के ले गए, सब परा तो है। तो रामू का इस तरीके के फौरे लाग, कहाँ ऐसा करो यार कि तुम्हें कितने के ज़रूरत है, तो जौन का ज़रूरत लागे शुरू में 1000-2000 खूब दे रहे ले जाओ, सोच रहे जई हैं काम से आगे। अब ओका ऐसे देत एक गाड़ी बंधवा दी, ओमा कुछ पैसा दी, ले गाड़ी ले आओ, नई गाड़ी लाओ। अब जब गाड़ी लाओ कब औकात दारू तो पिए लाख, तो मज़े क्या उसको लाख खान का कर्जी कर दिया। अब रामू से कहा था यार देखो यार रामू यार, अब भाई इतना पैसा तो है हमारे, लेकिन अब इतना तो नहीं है कि तुमका रोज़ हम दे रही। अब काहे नहीं 1 बीघा खेत बेच लो सारे का, आराम से खर्चा चलाओ। कहा हाँ चाचा कहा तो ठीक हो, सारे को बांध। अब रामू जो दारू पीने लगा तो अपना जब नशे में होता है ये सब बातें करता है। राम खिलावन जब 1-2 क्वार्टर उसको पिला देता है, इसके बाद ये बातें करता है। इसमें वो जो रामू होता है वो समझ नहीं पाता अपना अच्छा बुरा। तो इस कंडीशन में उससे कहता है अरे यार बेचो यार, 1 बीघा बेचो, फिर ले रहो पैसा हमसे साला, और तुम इकट्ठा पैसा का करियो। तो जब उसका बेचने का मन हो जाता है तो उसको समझाता है इकट्ठा पैसा का करियो, कहाँ रखियो, बैंक में जमा करियो, आए दिन भी लाइन लगाइयो। कहा जब तुमका ज़रूरत हो तो हमसे पैसा ले जावा करो, चाचा का दरवाज़ा तुम्हारे खातिर खुला है, रामू फूल के गरगज। अब यह सब बातें
जो गांव के होशियार लोग थे वो सब समझ रहे थे, लेकिन रामू को अगर समझाए भी तो रामू इतना उन्हीं के गुण गाए आराम से कि रामू सोच रहा था नहीं बस हमारे चाचा के हाथ है हमारे, तो रामू को काहे की चिंता नहीं। अब क्या है उसके टिप्स बताते हैं आपको, रामू का कैसा स्वागत होता था। रामू जब भी आए तो तुरंत कुर्सी डाली जाती है रामू के लिए, तुरंत तत्काल गर्म चाय आती है सुबह सुबह, इसके बाद मदिरा भी आती है, नमकीन भी आती है, इस तरह उसका स्वागत हो रहा था। अब रामू वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि रामू एक क्वार्टर दिन भर लगे रहता था उसका। इस तरीके से उसको लती कर दिया गया पूरी तरीके से। जब पूरी तरीके से लती हो गया और लती होने में उसको जो पैसा चाहिए था तो 1000 के 10,000 चढ़ाने लगा वो जमींदार। इस तरीके से उसने क्या किया, उसके 3 बीघे खेत 1 साल के अंदर 2-3 लाख रुपए दिया होगा मुश्किल से पूरे लिखवा लिया। जब 3 बीघे खेत उसने लिखवा लिया तो इसके बाद रामू को पैसा देना बंद। जैसे रजिस्ट्री कराई तैसे रामू को पैसा देना बंद। जब रामू को पैसा देना बंद हुआ तो रामू की जब शराब उतरी नशा, अब पैसा नहीं तो नशा किस बात का, दारू, तब रामू की अकेल ठिकाने आई। जब अकेल ठिकाने आई तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, रामू पैदल हो गया था, कुछ नहीं था। अब रामू जब पैसा ऐसा मांगे जाए तो मारे ऊपर से भगा दें, और कहें साला नशेबाज, सब बाप की संपत्ति बर्बाद कर दिया, ये है वो है, और माले गरियाएँ उसको। और वो ऐसे लोग जो होते हैं दमंग टाइप के होते हैं। तब रामू डर के मारे फिर वहीं परदेश भाग जाता है और उसकी संपत्ति को ये लोग हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य था आपको बताने के लिए, आपको सचेत करने के लिए कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे मित्र के रूप में शत्रु बने बैठे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते, और ये लोग अक्सर ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आओ भाई आपके लिए रात दिन चाहे जितने समय आना 10-50 हज़ार रुपये आपकी मदद के लिए तैयार है हमारे पास, तो आप सचेत हो जाइए। कोई व्यर्थ में पैसा कौड़ी नहीं देता, वो किसी न किसी लालच से आपको ये डायलॉग मारता है, और ऐसे मित्रों से बिल्कुल सचेत रहिएगा दोस्तों। ये लोग आपकी यूपी में कहावत है जर जोरू, हमारी संपत्ति क्या होती है, हमारी संपत्ति हमारी प्रॉपर्टी ज़मीन है, जैसे हैं हमारी पत्नी अगर सुंदर है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोग इसी चीज़ को हासिल करने के लिए, ज़मीन को हासिल करने के लिए, हमारे मान सम्मान को हासिल करने के लिए ये सब प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसलिए हमें रामू नहीं बनना है, ऐसे राम खिलावनों से सावधान रहना है दोस्तों। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है, आपको बताना कि ताकि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो होशियार हो जाइए दोस्तों, ऐसे लोगों से सख्त होशियार रहिए। ये कहानी हमारे गांव की है, और ये गांव जो हमारा देश है गांव का देश है, और गांव में ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं दोस्तों, इसीलिए हम आपको सचेत करने के लिए कहानी सुनाए हैं। और इसमें जो कमी हो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके भी आसपास इस तरह की कोई कहानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारा उद्देश्य है नौ युवकों को जागृत करना। आप अच्छे रहिए, होशियार रहिए और अपना विकास करिए। जय सिया राम सभी दोस्तों को।